दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 6 की, जो बात करता है लीगल डिसेबिलिटीज़ की। आज की इस वीडियो में हम जो है सेक्शन 6 में जिन लीगल डिसेबिलिटी की बात की गई है, हम सिर्फ उनको ही देखेंगे कि भाई ये कौन कौन सी लीगल डिसेबिलिटीज़ है जो सेक्शन 6 में है। और हमें सेक्शन 6 के साथ रीड विद सेक्शन 7 और सेक्शन 8 भी जो है इसके साथ पढ़ने होते हैं। तो आज हम जो है सेक्शन 6 का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ लीगल डिसेबिलिटीज़। ये लीगल डिसेबिलिटी जो है उसके क्या क्या टाइप अकॉर्डिंग टू लॉ है। अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लीगल डिसेबिलिटी की क्या क्या जो आपकी कौन कौन सी जो है लीगल डिसेबिलिटी या कौन कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो आपके सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग लीगल डिसेबिलिटी में कवर की गई है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 6 को देखते हैं कि सेक्शन जो 6 है वो क्या बात करता है। सेक्शन 6 बोलता है लीगल डिसेबिलिटीज, यानी कि यदि कोई पर्सन लीगली डिसेबल है तो जब तक वो लीगली डिसेबल है तब तक जो उसका लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपका कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, ये आपका पीपी है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है। तो यदि आप जो है जब आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ उस टाइम आप लीगली डिसेबल थे और आप यहाँ से जाके यहाँ जो है डिसेबिलिटी आपकी सीज हो गई या फिर यहाँ डिसेबिलिटीज सीज हो गई, तो जो ये पीरियड है, जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है आपका, ये स्टार्ट नहीं होगा। ये सेक्शन 6 हमें बोलता है कि ये जो है शुरू नहीं होगा अगर आप लीगली डिसेबल है उस वक्त, जिस वक्त जो है आपके सेक्शन 6 के तहत जिस वक्त आपका कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ है उस टाइम आप लीगली डिसेबल है, तो आपके अगेंस्ट कोई भी लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा जब तक आपकी लीगल डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती। इसके साथ साथ हम आज जो दूसरा पॉइंट देखेंगे वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये कॉज ऑफ एक्शन है, यहाँ से आप लीगली डिसेबल है यानी कि आप माइनर थे, यहाँ जाके आप मेजर होते हैं, लेकिन उससे पहले ही यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ जो है आप हो जाते हैं अनसाउंड माइंड, और अनसाउंड माइंड से आप ठीक होते हैं यहाँ, अनसाउंड माइंड से आप यहाँ ठीक होते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 6 बोलता है कि जो टाइम पीरियड आपका लीगल डिसेबिलिटी में रहा, यानी कि एक लीगल डिसेबिलिटी थी और उसको ख़त्म होने से पहले आपके अंदर दूसरी लीगल डिसेबिलिटी आ गई, तो जब वो दूसरी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तब जाके जो है आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होगा। तो ये जो हमें सेक्शन 6 में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लीगल डिसेबिलिटीज़ अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कि लिमिटेशन एक्ट के तहत लीगल डिसेबिलिटी के कौन कौन से टाइप हैं जो सेक्शन 6 में लीगली कंसीडर किए गए हैं। तो पहला जो है वो है माइनर। यानी कि अगर आप 18 साल से कम है तो आप माइनर माने गए हैं लीगल लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा है इनसेन। यानी कि आपको जो है आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो नहीं, आप इनसेन हो गए, आपको सोच समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी जो है जब आपकी जो है लीगल डिसेबिलिटी में फॉल करती है वो इंसेनिटी भी। और इसके साथ तीसरा है इडियोसिटी, यानी कि मेंटली डिसऑर्डर। इडियट यानी कि आप बचपन आप जो है मेंटली डिसऑर्डर है, आपका मस्तिष्क जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आप जो है एक माइनर एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हैं, आप सो कॉल इडियट की तरह काम कर रहे हैं, तो जो है आपकी वो भी लीगल डिसेबिलिटी है कि यानी कि आप सोच समझ एक मैच्योरिटी के साथ आप सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को, उस एक्ट के इफेक्ट को, तो जो है आप इडियट माने गए हैं अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 6। तो ये जो 3 तरह की डिसेबिलिटी है यही सिर्फ जो है लीगल डिसेबिलिटी मानी गई है अंडर लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट में सिर्फ यही 3 तरह की लीगल डिसेबिलिटीज़ मानी गई हैं। इसके साथ साथ यदि
जो लिमिटेशन एक्ट में इसके साथ साथ हमें रीड विद 7 करना है, रीड विद 8 करना है। सेक्शन 7 बोलता है कि ये जहाँ एक से ज़्यादा जो है वो पिटिशनर है या रिस्पोंडेंट है, तो जब तक उनमें से कोई एक भी अगर लीगली डिसेबल है, तो जब तक वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक जो है किसी के अगेंस्ट में भी टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा। बाकी इस सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े डिटेल से करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 6 के जो बचे हुआ पार्ट है उसको भी करेंगे। आज हम सब सिर्फ इसका इन सेक्शनों का एक इंट्रोडक्टरी टाइप बता रहे हैं कि भाई ये सेक्शन किस चीज़ से रिलेट करते हैं, इन सेक्शनों में क्या क्या है, हम वो चीज़ बात करते हैं। और सेक्शन 8 जो है वो ओवरराइड करता है सेक्शन 6 और 7 को। ये बोलता है कि आपके पास भले कितना भी टाइम पीरियड हो या कितना भी टाइम पीरियड बचा हो, यदि आप सेक्शन 6 और 7 की कैटेगरी में किसी में भी एक में फॉल करते हैं तो वो लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होने के बाद आपको सिर्फ 3 ईयर ही मिलेंगे। 3 ईयर ही जो है आपको सूट फाइल करने के लिए मिलेगा। भले आपका जो टाइम पीरियड है वो 10 साल था, 12 साल था, 5 साल था, 6 साल था, कुछ भी था, आपको सिर्फ 3 साल ही मिलेंगे। ये लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 8 बोलता है। और इन सब सेक्शनों को हम डिटेल से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कब आपका लिमिटेशन शुरू होगा, कब आपका लिमिटेशन रुकेगा। यदि कोई जो पर्सन है अगर वो आपके किसी लीगल डिसेबिलिटी में डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, या जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी लीगली डिसेबल है तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। सेक्शन 6 की जो अगली वीडियो आएगी, जो इसका हम पार्ट 2 जिसमें डिटेल से इन सेक्शनों को डिस्कस करेंगे, हम ये उस सेक्शन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।